अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैतुल अलीम ऑनलाइन कुरान अकेडमी। आज हम अपना कायदे का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले तजवीद के बारे में जानेंगे। तजवीद एक अरबिक लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है जो जव्वदा से निकला है, जिसका मतलब है निखारना, खूबसूरत बनाना। यानी हम अक्सर बाज़-औक़ात हम वो कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ पढ़े हुए हैं जो कि सही नहीं है, या हम तजवीद को फ़ॉलो नहीं कर पाते सही तरीके से। तो तजवीद बेसिकली इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम कुरान पाक पढ़ते वक्त गलती छोटी हो या बड़ी हो उससे बच सकें। तो तजवीद एक ऐसा हुनर है जो कुरान पाक पढ़ते वक्त हमें छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी गलती से बचा देता है, और जिससे हमें गुनाह भी हो सकता है अगर हमसे गलती हो जाए, क्योंकि आयत का मतलब बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो हम तजवीद सीखने से उससे बचे रहते हैं। हम अपना कायदा का सबक स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम तजवीद के रूल्स को भी चलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये है, सबसे पहले हम अलिफ की स्टोरी को देखेंगे। अलिफ को पढ़ते वक्त कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इसको अलीफ पढ़ जाते हैं या आलिफ, तो दोनों ही सूरतों में रॉन्ग होता है। इसको हमें पढ़ना कैसे है कि हमें बिल्कुल अलिफ अलिफ, इसे हम हलक के खाली हिस्से से पढ़ते हैं, अलिफ। अब है ये बा के नीचे 1 डॉट होता है, इसको हम दोनों होंठों को मिलाने से पढ़ते हैं, बा बा। ये हम हमारे सनाया उलिया के दांत यानी ऊपर वाले दांतों के साथ, मैं आपको ड्रॉ कर कर अगर समझाऊं, ये हमारे ऊपर वाले सामने के 2 दांत, ये जहाँ मैंने ये डॉट लगाया है, यहाँ इस जड़ से हमारी ज़ुबान जब टच होती है तो हम पढ़ते हैं त त। इसके बाद है ये वाला हरूफ, ये सीटी हरूफ नहीं है। हम अपनी ज़ुबान को जब सामने वाले दांतों के साथ टच करते हैं, यहाँ पर जो हमने, इसको मैं रेस करती हूँ ताकि हाँ, ये ज़ुबान को जब हम सामने के 2 दांतों पर से टच करेंगे इस साइड पे, इसको हम यहाँ पर सामने के 2 दांतों से जब ज़ुबान की नोक को टच करेंगे तो हम पढ़ेंगे स स। ठीक, उसके बाद है ये हरूफ, ये है जीम, गुन्ना हरूफ है ये। ह ह, हलक के दरमियानी हिस्से से आप अगर अपनी फिंगर से आपके गले के दरमियानी हिस्से पर टच करें तो एक बोन यानी एक हड्डी आपको बाहर की तरफ नज़र आएगी, फील होगी। उस हिस्से को हम गले का दरमियानी हिस्सा कहते हैं। वहाँ से ये ह अदा होता है। अगर हा अदा होने में बारीकी ना आए तो आप उस जगह पर थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, तो हा की बहुत अच्छी अदायगी होती है। तजवीद सीखने के लिए अगर हम कलरिंग कायदा लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो तमाम ग्रीन कलर के हरूफ होते हैं, ये मोटे हरूफ हैं। खौ, इनको पढ़ते वक्त हम अपने मुंह को राउंड कर लेते हैं यानी गोल कर लेते हैं। खौ, दाल और ता दोनों को सेम जगह से पढ़ते हैं, जो मैंने बताया था। ये दांत हैं हमारे, ये तो ये जो सामने के 2 दांत हैं, यहाँ पर ज़ुबान टच होगी तो फिर हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ी ता की, दाल और ता। इसी तरीके से जाल और सा भी, ये दोनों भी सेम हैं। सा यानी ज़ुबान की नोक से जब हम अब सामने वाले दांतों को टच करेंगे तो ये दोनों हरूफ अदा होते हैं।
रॉ, रॉ, ये भी मोटा हरूफ है, इसको पढ़ते वक्त हम अपने मुंह को राउंड करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सीटी हरूफ। ये दोनों सीटी हरूफ हैं। सीटी हरूफ कैसे? दोनों दांतों को मिलाएंगे, पीछे से जुबान का प्रेशर देंगे, ज, ज, सीन, सीन, इस तरीके से, ज, सीन, इसे कहते हैं सीटी हरूफ अदा करना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हरूफ, ये शीन, शीन, ये भी सीटी हरूफ में आता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हरूफ, ये चारों मोटे हरूफ हैं, ग्रीन कलर भी है तजवीद को याद करने के लिए। सौद, सौद, ज़ौद, ज़ौद, तौ, तौ, ज़ौ, ज़ौ, ये हरूफ, इस तरीके से हम इनको अदा करते हैं। अगर हम आइन की बात करें तो आइन और हा जो हमने पढ़ा था, ये हलक के उसी दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं जो मैंने आपको बताया था, फिंगर के साथ जब हम टच करें, मिड पार्ट ऑफ थ्रोट। आइन, आइन, इस तरीके से ये अदा होते हैं। फिर से हमारा ये मोटे हरूफ है, गौइन, गौइन, इसको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ, जब ऊपर वाले दो दांत नीचे वाले होंठ के ऊपर रखें तो फिर ये अदा होता है, फ। अब है नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग इन दोनों के बारे में। ये वाला जो हरूफ है, ये ऑब्वियसली ग्रीन कलर की वजह से मोटा हरूफ है, और ये वाला हरूफ बारीक हरूफ कहलाता है। अब इन दोनों को अगर हम इनकी अदायगी में थोड़ा भी डिफरेंस कर दें तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो हमें इनका ध्यान रखना है। कौफ, काफ, कौफ, काफ, ये मोटा कौफ, ये काफ बारीक, इनका ये डिफरेंस है। ये है लैम, मीम, मीम और बा दोनों एक जैसे अदा होते हैं, होंठों को मिलाने से ये दोनों हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये हरूफ, नून, नून भी गुन्ना हरूफ है, नून। इसके बाद आता है वाव, वाव, ह। एक चीज़ का इसमें हम डिफरेंस थोड़ा सा समझेंगे, चलिए मैं कर लेते हैं। एक हमने ये वाला हा पढ़ा, एक है ये हा। जो ये वाला हा है, हा हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, और ये बारीक हा है, ये सीने में से अदा होता है, ह। अब मैं दोनों की आवाज़ पढ़ूंगी, आप सुनिए उसका डिफरेंस। इसका ह, इसका ह, ये बारीक आवाज़ है, ये भारी आवाज़ है। इन दोनों का भी इस कौफ और काफ की तरह है, ये कौफ, ये काफ, माइनर से डिफरेंस भी है। इसमें भी ये बारीक है, ये भारी है, ये मोटा है, ये बारीक है। तो ये होते हैं बेसिकली तजवीद के रूल्स को अच्छे से देखना, असल में यही चीज़ों को हमें समझना होता है। द नेक्स्ट इज हमजा, या, या। तजवीद के रूल्स को हमने अभी पढ़ा, इसमें टोटल 30 हरूफ हैं जो कि बेसिक्स हैं तजवीद की, और वो अलिफ से लेके या तक है। या लास्ट में 2 दफ़ा है,
इसलिए उसको एक कंसीडर करके हम 29 हरूफ तहजी काउंट करते हैं। इनमें कुछ बोल्ड लेटर्स हैं, मोटे हरूफ हैं, कुछ बारीक हैं, कुछ सीटी वाले हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं।